हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दे आर बॉर्न टैलेंटेड, दे आर बॉर्न एक्टर। करेक्ट। तो ये मिथ है, ये भ्रम है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं नवाजुद्दीन, इरफान, लेकिन उन्होंने 15-20 साल दिए हैं करेक्ट। और यहाँ आने के बाद लोगों को सिर्फ 2-3 महीने देने हैं। और टैलेंटेड भले ही आप हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया में टैलेंटेड हैं। आपको लगता है घर के चार दीवारी में बैठ के आप एक्टिंग कर रहे हैं, आईने के सामने अपने खुद को देख रहे हैं, तो शायद आपको फील होता होगा कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। कि दे आर बॉर्न टैलेंटेड और बॉर्न एक्टर, तो उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले ये ठान ले कि आप अगर हार्ड वर्किंग है, अगर नहीं है तो क्या आप अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि आने के बाद आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, तो फिर आप मुंबई आने के बारे में सोचें। आई डोंट वांट टू टेक एनी पर्टिकुलर नेम, लेकिन बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है बिल्कुल। जिनका बहुत नाम में बहुत बड़े लेकिन बहुत दर्शन खराब छोटे हैं है, उनके। बहुत खराब है। राइट। Hi, my name is Kavita Mothe. I'm an actor and fitness influencer and I am associate with Cadence Theatre in Mumbai. आज हम हैं एक एक्टर और कैडेंस थिएटर इन मुंबई के फाउंडर प्रेसिडेंट के साथ। उनके साथ हम कुछ सवाल जवाब करने जा रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर अंशु भट्टाचार्य। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। हेलो कविता। हाय, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हो? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड आज बहुत एक्साइटिंग पॉडकास्ट होने जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करने जा रही हूँ आपसे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो आप रेडी है? बिल्कुल तैयार हूँ। तो क्या मैं आपसे पहला सवाल करूँ? हाँ जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि जितने भी न्यू कमर्स हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे कि मैं भी बाहर से आई हूँ और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे आए हैं, स्ट्रगल करते हैं। उनको लगता है कि आई मीन बॉम्बे तो आए हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें, और उनको ये भी लगता है कि क्या एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, क्या उनको किसी थिएटर प्ले के साथ या थिएटर ग्रुप के साथ, किसी कोच के साथ एसोसिएट होना ज़रूरी है। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? तो ये एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने कविता। एंड मैं उन तमाम लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो भी मुंबई आना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल करें कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। क्योंकि एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं कविता, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो मुंबई का जो रफ्तार है, क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मुंबई अलग है, इंडिया अलग है। करेक्ट। क्योंकि मुंबई का जो स्पीड है उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग मुंबई से नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें देखता हूँ कि वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, वो लेट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये पहले ये ठान ले कि आप अगर हार्ड वर्किंग है, अगर नहीं है तो क्या आप अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि आने के बाद आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, तो फिर आप मुंबई आने के बारे में सोचें। बिकॉज मुंबई इज़ अ प्लेस फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। ऐसा नहीं है कि आप आए और लग्जरी में आपकी लाइफ निकल गई, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये कोशिश करें। दूसरा है कि जब आप मुंबई आते हैं और आने के बाद जब ऑडिशन देना शुरू करते हैं, तो वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो तैयार ही नहीं है। करेक्ट है ना? लेकिन कुछ लोग तो रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। उन्हें ये फील होता है कि शायद मैं लकी नहीं हूँ, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। लेकिन जो रूट कॉज है वो ये है कि आप तैयार नहीं हैं। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि आप किस किस्म का एक्टिंग करना चाहते हैं, आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं नवाजुद्दीन, इरफान, लेकिन उन्होंने 15-20 साल दिए हैं। करेक्ट। और यहाँ आने के बाद लोगों को सिर्फ 2-3 महीने देने हैं। तो पहले इस पे आप ठान लें कि कैसे इस चीज़ को ठीक करेंगे, फिर मुंबई आने के बारे में सोचें। अच्छा, ये बहुत अच्छा आंसर था आपका कि अगर आप आउटसाइडर है तो आपको तैयारी करके आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर बॉर्न टैलेंटेड और बॉर्न एक्टर, समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दे आर बॉर्न टैलेंटेड, दे आर बॉर्न एक्टर। करेक्ट। तो ये मिथ है, ये भ्रम है। इसमें आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक्टिंग के लिए ना तालीम लेना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक टेक्निकल चीज़ के साथ इस चीज़ को बताना चाहूँगा। जैसे दो तरह के मन होते हैं हमारे, एक हमारा है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। करेक्ट। और जब हम आगे जाके एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करता है। तो अभी अगर कॉन्शियस माइंड में वो टेक्निकल चीज़ें नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ट्रेनिंग लें, अच्छी तरीके से अपने आप को अपने कॉन्शियस माइंड में वो सारा चीज़ इन्वेस्ट करें, ताकि आगे चल के जब आप एक्टिंग में कुछ भी कर रहे हैं तो आपको हेल्प हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करे। और टैलेंटेड भले ही आप हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया में टैलेंटेड हैं।
आपको लगता है घर के चार दीवारी में बैठ के आप एक्टिंग कर रहे हैं, आईने के सामने अपने खुद को देख रहे हैं, तो शायद आपको फील होता होगा कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप रियलिटी चेक करने जाते हैं, ऑडिशन में जाते हैं या आप कुछ और करते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप जहाँ आपको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग लेना, एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और उसके साथ आप अपने आप को अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करें। अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि अपने क्राफ्ट में काम करें। क्राफ्ट में काम करना क्या होता है कि डे बाय डे अपनी चीज़ों को और डेवलप करते जाएं आप, ताकि ना आगे चल के आपको मुश्किल ना हो। तो ये बिल्कुल भी भ्रम है और इस भ्रम में मत रहिएगा। ओके, ये बहुत ही लॉजिकल आंसर था। आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया हो। और जैसे कि आप कहते हैं कि तैयारी होना और एसोसिएट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तैयारी तो हो, लेकिन कहाँ जाकर किसके साथ हो। जैसे कि आप जानते हैं बॉम्बे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, और लोग इतने कंफ्यूज है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो ऐसे इन माहौल में कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ जाए और कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हो? ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और बहुत सारे लोग ऐसे भटके हुए रहते हैं, क्योंकि मैं ये ज़्यादा रिलेट इसलिए कर पाता हूँ कविता कि जब मैं नया नया था मुंबई में, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। तो उस समय ना सिर्फ जस्ट डायल था। हम सिर्फ जस्ट डायल में देखते थे कि थिएटर कहाँ होता है, प्ले कहाँ होते हैं, तो कुछ आइडिया नहीं था। आज जो लोग मुंबई आ रहे हैं वो गूगल में पहले सर्च करते हैं। अब गूगल में जो दिखता है वही बिकता है। तो उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो शायद यहाँ से ही काम होगा। पर मुझे लगता है सबसे पहले आप ये मत देखिए कि उस इंस्टीट्यूट से कौन से एक्टर पास आउट है, वो एक लक की बात हो जाती है, वो नेटवर्किंग बात हो जाती है। आप सबसे पहले उनके प्लेज देखें। अगर कोई थिएटर ग्रुप है तो उनके प्ले जाके देखने की कोशिश करें कि उनकी प्ले की क्वालिटी कैसी है। और हर एक इंस्टीट्यूट एक वर्कशॉप ज़रूर करता है। आप उस वर्कशॉप में जाएं, वो कैसे सिखाते हैं, आप कितना ज़्यादा रिलेटेबल फील कर पा रहे हैं, वो देखें, देन आप डिसीजन लें। और कभी ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो हमेशा अच्छा हो जाएगा, या बहुत कम पैसा है तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, वर्कशॉप होते हैं हर प्लेस के, मतलब इस तरह से आप मतलब यू कैन फिगर इट आउट कि चलो ये अच्छा है ये गलत है, राइट? तो ये इट्स अ वेरी गुड आंसर। और आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी लॉजिकल आंसर कि क्योंकि अभी भी हम लोग देखते गूगल करते, अच्छा 4 स्टार है, 5 स्टार है, अच्छा द पर्सन इज़ पास आउट, ये तो अच्छा ही होगा इसका मतलब, राइट? तो इसी तरह से हम जजमेंट लगा लेते हैं। तो आई थिंक कभी कभी बहुत गलत होता है। आई डोंट वांट टू टेक एनी पर्टिकुलर नेम, लेकिन बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनका बहुत नाम में बहुत बड़े लेकिन बहुत खराब है, बहुत खराब है, राइट? हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम लोग उससे पहले किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, उनके वर्कशॉप अटेंड करें और उनके प्लेस देखें, ताकि हमें पता चले कि उनका लेवल क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। तो इसी तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि इसमें कोई सेलिब्रिटी फेस है या नहीं। राइट। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सेलिब्रिटी रहेगा तो हमेशा वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हो सकता है ऐसे कई सारे टीचर हैं जो शायद पॉपुलर ना हो, जो सेलिब्रिटी फेस ना हो, बट दे आर वेरी गुड टीचर। अभी सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं, मे बी ही इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, पर वो सचिन के कोच रह चुके हैं। तो आपको भी अगर ऐसे जज करना है तो सबसे पहले आप जाए, देखें उनकी क्वालिटी क्या है, देन डिसीजन लें। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी लॉजिकल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक वी आर डन हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।